हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 13 ग्राम पंचायत ग्राम सचिव का जो पेपर होगा पटवारी और कनाल पटवारी इन सभी के लिए है। ओके, इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा चेक करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। नए पैटर्न पर जो है वो मॉक टेस्ट बेस्ड है। उनको खरीदने के लिए अगर आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ करते हैं तो आपको जो है इस पर 40% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है JLNP जिस तरीके से OMKI से संबंधित है उसी तरीके से SUWY बताना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो J रिलेटेड है I से, IJ, फिर क्या रहा है KL, MN और OP। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा RSTU VW और XY। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा XVTR जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 3, 11 और 7 का संबंध बताना है। अब 3 से 11 किस तरीके से आ सकता है? अगर मैं 3 का स्क्वायर करके +2 करती हूँ तो क्या आएगा 9 + 2 11। इसी तरीके से 7 को 7 से करेंगे तो 49 और +2 51। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है धर्म त्यागी धर्म, तो आगे बताना है कि कैसे जो है इनमें से ऑप्शन में से सही बनेगा। तो देखिए जो धर्म को त्याग देता है वही कौन होता है? धर्म त्यागी होता है। ओके, अब जो देशद्रोही कौन होता है? जो कि देश के साथ विश्वासघात कर दे। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है इसमें अलग चुनना है हमें, हिमाद्री, शिवालिक, कांडला, हिमाचल। अब देखिए हिमाद्री हो, शिवालिक हो, हिमाचल हो, ये तीनों ही क्या है? हिमालय की पर्वतमाला है। लेकिन कांडला क्या है? गुजरात की समुद्री बंदरगाह है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, अगले हम ये देखिए अक्षर समूह को पूरा करना है तो इनको काउंट करके इसके जो है पेयर बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ये। ओके, तो 3 3 के पेयर बना लेते हैं। ये देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 3। ओके, तो देखिए अब B आ रहा है डबल में और डबल A भी आ रहा है। तो एक में क्या हो रहा है? एक में डबल B आ रहा है और एक में डबल A आ रहा है। तो इस तरीके से चलते हैं। तो A डबल B, फिर डबल A B, उसके बाद A डबल B, डबल A B हो जाएगा, A डबल B हो जाएगा। तो देखिए A और फिर 4 बार B है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, अगला है एक पुलिसकर्मी अपनी पुलिस चौकी छोड़कर 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ ए बिंदु से तेज आवाज सुनकर उस जगह पहुंचने के लिए निकलता है। एक बिंदु है ए, यहां से वो निकलता है दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर। जगह पर पहुंचने के बाद वो एक और तेज आवाज सुनकर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, यानी कि इस तरफ मुड़ जाता है और एक बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। अगेन वो बी पॉइंट से बाएं की तरफ मुड़ रहा है और सी बिंदु तक पहुंच जाता है। ओके, अब कह रहा है कि उसे वापस अपनी पुलिस चौकी यानी कि ए पॉइंट तक आने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा? ठीक है, वो यहां पर है सी पॉइंट पे, तो उसे किस दिशा में जाना होगा? पश्चिम की तरफ जाना होगा। तो डी ऑप्शन जो है यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हिंदी के क्वेश्चन है। तद्भव शब्द चुनना है, कमरा, अनार, जल, दूध। इन चारों में से जो तद्भव शब्द है कौन सा है? तो तद्भव शब्द हो जाएगा इनमें दूध। दूध क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष का सही बताना है हमें। तो देखिए अपादान तत्पुरुष समास कौन सा होता है? अपादान कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, और देखिए करण में भी से आता है और अपादान में भी आता है। लेकिन अपादान में क्या होता है? हमें किसी चीज के अलग होने का जहां पर बोध होता है वहां पर अपादान होता है। ओके, तो अब देखिए रोग से ग्रस्त, यानी कि रोग से वो ग्रस्त है, कुछ चीजें अलग नहीं हो रही है, रस से वो भरा है। ओके, अब देखिए रोग मुक्त, यानी कि रोग से मुक्त, वो रोग से अलग हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास रोग मुक्त में हो जाएगा। ठीक, अगला है जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधिवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में एक कर्ता है एक क्रिया है वो होती है सरल वाक्य। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? वह जाए तो जाऊं, तोता वृक्ष पर बैठा है, गीता ने पुस्तक पढ़ी या तुम वहां अवश्य गए होगे। ओके, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में जो भी
एक मिनट, जिस क्रिया का फल किस पर पड़े, सिर्फ क्रेता पर पड़ता है, वहां पर अक्रमक क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें कर्म का जो है अभाव होता है, जैसे शाम पड़ता है, यहाँ पे क्या है, अक्रमक क्रिया होती है। ठीक है, तो अब इनमें से हमें बताना है कि किसमें जो है अकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए, सबसे पहले वह जाए तो जाऊं, इसमें अकर्मक क्रिया है। तुम वहां अवश्य गए होगे, अकर्मक क्रिया है। तोता वृक्ष पर बैठा है, अकर्मक क्रिया है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। अगला देखिए, उर्दू का उपसर्ग बताना है, इसमें कौन सा है, बिन, च, बे या उन। तो उर्दू का उपसर्ग इसमें कौन सा हो जाएगा, बे। ठीक है, बे। जैसे बेशक पूछा जाए तो किसका वर्ड है, उर्दू का वर्ड है, क्योंकि कौन सा उपसर्ग लगा है, बे। ठीक है, जैसे अभी नी है, नी शब्द जिसके आगे जुड़ जाएगा वो संस्कृत का जैसे हो जाएगा, जैसे संधे संस्कृत का हो जाएगा। तो नी उपसर्ग जब लगा होता है तो वो संस्कृत का होता है, तो नी संधे, तो ये संस्कृत का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उर्दू का उपसर्ग है वो कौन सा है, बे। ठीक है, अगला है, पेट की आग के लिए एक सही शब्द हमें बताना है, कौन सा है इसमें से। पेट की आग के लिए कौन सा शब्द सही बनेगा, जठराग्नि। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ होता है, निम्न कौन से शब्द में जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ जो है यूज हो रहे हैं, ये बताना है। सम्मानित, सालाना, मरणहार और आगमन। तो देखिए, अगर आप सम्मानित देखेंगे तो इसमें सम उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, और सम्मानित में ही प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तय प्रत्यय भी हो सकता है इसमें। ठीक, तो दोनों ही जो है इसमें बन रहे हैं, या हाँ, तय प्रत्यय हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जिसमें दोनों ही यूज हुए हैं। आगे है, संयुक्त व्यंजन जय इनके योग से बना है, गे जमाइए। तो जय के बारे में बताना है, किससे बना है, तो जय सही है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, अगला है, भाववाचक संज्ञा शब्द जो नहीं है, शैशव, पशुता, ममता। जो भाववाचक नहीं, जो भाव नहीं दे रहा तो वो खट्टा हो जाएगा। ओके, विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विशाल का क्या हो जाएगा, लघु, छोटा। ठीक है, अगला देखिए, हमें जो है एरर फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट, नो एरर। इसमें किस सेंटेंस में एरर है ये बताना है हमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुड नॉट हार्डली में एरर है। ओके, आई एम वेरी थ्रस्टी सो गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक, नो एरर। तो सी ऑप्शन में जो है इसमें एरर है, लिटिल वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, अगला है, द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन डैश व्हेन द पुलिस अरेस्टेड हिम आफ्टर ए लॉन्ग चेस। टेकन के साथ क्या आएगा, अबैक, अप, फॉर या अवे। द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन, अबैक जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हमें बताना है सिनोनिम, पेस्टर। तो पेस्टर का सिनोनिम बताना है इसमें, अनॉय, इंसेक्ट, अपसेट या पेस्ट। पेस्टर क्या होता है, पेस्टर होता है मचलना, कष्ट देना किसी को या तंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अनॉय। नेक्स्ट है ट्रिमिंग, स्कीमिंग, अरेंजिंग, प्लानिंग या कटिंग। ट्रिम का मतलब क्या होता है, कट करना, तो कटिंग हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, अगला है स्टील का हमें अपोजिट बताना है, यानी कि एंटीनिम बताना है, फ्रेश, ओल्ड, स्टील या स्टार्क। स्टील क्या होता है, स्टील का मीनिंग होता है बासी,
तो बासी का क्या हो जाएगा, ताज़ा यानी कि फ्रेश हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखिए वैकेट, इवैक्यूएट, वैलिडेट, ऑक्यूपाई या एम्प्टी। वैकेट होता है खाली, तो अब इसका हमें अपोजिट बताना है, तो इवैक्यूएट फर्स्ट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड स्पेल्ड करेक्ट एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। ओके, इनमें से जो सही है वो बताना है हमें कि नार्सिसिज्म जो है किस कौन से वाला सही है, स्पेलिंग क्या सही होगी। तो इसमें NARCI होता है, ओके, डबल S आता है और ISM होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, अगला है EM फ्रेज बतानी है, ए बेकर डजन, 12, चैरिटी, 13 या अलाउंस। ए बेकर डजन क्या हो जाएगा राइट आंसर, चैरिटी। ठीक है, नहीं सॉरी 13, ओके सॉरी 13 जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये गलत है, चैरिटी नहीं 13 होगा। बेकर डजन क्या होता है, ग्रुप और सेट ऑफ 13। ठीक है, चलिए अगला है, पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, विरेसियस, वनरेबल या वर्गर। A person who is greatly respected because of wisdom, vulnerable, C option, VENERABLE, vulnerable। ठीक है, ओके अगला देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है जो कि हरियाणा से संबंधित नहीं है। इनमें से जो हरियाणा का खिलाड़ी इनमें से नहीं है वो बताना है हमें। तो देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले है विजेंद्र सिंह, कपिल देव, सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा। विजेंद्र सिंह, कपिल देव हरियाणा से हैं, सुशील कुमार भी हरियाणा से, अभिनव बिंद्रा जो है हरियाणा से नहीं है। अभिनव बिंद्रा का जन्म कहाँ पे हुआ था, अभिनव बिंद्रा का जन्म हुआ था देहरादून उत्तराखंड में, एक पंजाबी फैमिली में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हांसी और तरारी किला 12वीं शताब्दी में किस शासक ने बनवाया, शेरशाह, अहमद शाह दुर्रानी, हेमू या पृथ्वीराज चौहान। किसने बनवाया था हांसी और तरारी किला, तो ये बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। शिवालिक पर्वत श्रेणियां किस साइड है, पंचकुला की साइड है, ऊपर है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है, घग्गर, टांगरी, मारकंडा या सभी। तो शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की तीनों ही नदियां निकलती हैं, ये घग्गर, टांगरी और मारकंडा। ठीक है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था, 1013, 14, 16 या 17। तो गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। ठीक है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो 1947 में हरियाणा किसका किसका भाग था, पंजाब का। ठीक है, अगला देखिए, हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव, हिसार, नारनौल या रोहतक। तो देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, गुड़गांव में है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य की अनुशंसा पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री। तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है, और उन्हें हटाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, डैश के बन संतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या अम्बाड़ा। तो बन संतोर वन कहाँ पर, यमुनानगर के बन संतोर वन में। ठीक है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहलाती है, टोरा, मुरेठा, पगड़ या खंडवा। खंडवा आएगा यहाँ पे। ओके, तो क्या कहलाती है टोपी, खंडवा कहलाती है।
नियम 134A, यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है, इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया। तो इनमें से सही पॉइंट बताना है कि कौन सा है। तो दोनों ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों। निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा प्राचीनतम है, घूमर, सांग, खोड़िया या धमाल। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कहना था कि धमाल है, लेकिन जो दिया गया है अगर हम चेक भी करते हैं इसको, तो वहाँ पर जो है सांग को सबसे प्राचीनतम बताया गया है। 1730 के पास जो था सांग आया था नृत्य। ओके, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि सांग है या धमाल है, बट मैंने जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पर सांग ही दिया गया है कि सांग नृत्य जो है प्राचीन नृत्य है, इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1730 ईस्वी में। ठीक है, तो सांग। आगे है चौधरी छोटूराम क्या थे, किसान नेता थे, कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे या खिलाड़ी थे। चौधरी छोटूराम कौन थे, किसान नेता थे। ठीक है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रमुख प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रामलाल। ठीक है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था, 1940, 74, 50 से 1947। तो बड़खल झील इसका निर्माण हुआ था 1947 में। मोहर सिंह स्टेडियम या मयूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, फरीदाबाद, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर। तो कहाँ पर है ये, फरीदाबाद में है। ठीक है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में किस उद्योग के लिए जाना जाता है, पीतल के बर्तन, टीला जूता उद्योग, हीरो होंडा या उपयुक्त सभी। रेवाड़ी जिला, तो इन सभी के लिए जाना जाता है, उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है गन्ना उत्पादन में जिलों को घटते क्रम में बताना है। तो घटते क्रम में हमें बताना है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है, यमुनानगर में होता है, उसके बाद करनाल, फिर अम्बाड़ा, फिर सोनीपत। तो 1, 3, 2, 4 जो है सही क्रम हो जाएगा। उदीच्य ब्राह्मण समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र या अम्बाड़ा। तो कहाँ से हुआ था उदीच्य ब्राह्मण समाचार पत्र प्रकाशित, तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल से। हॉकी में जानी मानी हस्ती ममता खरब का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, पानीपत, रोहतक, हिसार या कैथल। ममता खरब कहाँ से है, रोहतक से है। ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई, तो इस योजना की शुरुआत बतानी है आपकी बेटी हमारी बेटी की, तो कब हुई थी, 8 मार्च 2015। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो एक गैर सदस्य के रूप में किसी एक सदन की कार्यवाही में जो भाग ले सकता है वो कौन है, महान्यायवादी। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है, एक सलाहकार समिति होती है, प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदाता या निरीक्षण प्राधिकरण। तो क्या हो जाएगा, विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। तो देखिए पंचायत समिति क्या होती है, एक तहसील के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। ओके, और ये उस तहसील के सभी मतलब जो तहसील होती है सभी गांवों के लिए समान रूप से काम करती है, और इसी को क्या कहते हैं, प्रशासनिक ब्लॉक जो है कहा जाता है। तो प्रशासकीय अधिकरण जो है सही हो जाएगा। भारत में योजना अवकाश की अवधि पूछा है कौन सी थी, 62 से 65, 66 से 69, 69 से 72 या 72 से 75। योजना अवकाश का दौर रहा 1966 से लेकर 1969 तक, 3 साल। ओके, रीजन क्या था इस योजना अवकाश का, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे के कारण जो संसाधनों की कमी हुई थी उसके कारण ये योजना अवकाश था। ओके, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार या राजीव गांधी के द्वारा।
रोलिंग प्लान जो था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 1983 तक रहा रोलिंग प्लान, और इसे जो था किसने लागू किया था? जनता सरकार ने, जनता पार्टी ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोचीन, चेन्नई या देहरादून? नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर है ये? INS गरुड़ जो है ये भारतीय नौसेना का वायु स्टेशन है जो कि केरल राज्य के कोचीन में है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई या दिल्ली? भारत डायनामिक्स लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी, इसको स्थापित किया गया था 1970 में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? हैदराबाद में स्थापित किया गया था। ठीक है, चीन की समाचार एजेंसी बतानी है कौन सी है? चाइना न्यूज़, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी या न्यू चाइना रिपोर्ट? चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी नाम है। ठीक है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या जर्मनी? येलो बुक के नाम से किसे जाना जाता है? जो फ्रांस सरकार की रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है उसको येलो बुक के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस जो है सही हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956, 44, 50 या 47? कब हुई थी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना? 1956 में हुई थी। ठीक है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1947 में कहां पर हुई थी? पहला विधि विश्वविद्यालय त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलोर या नई दिल्ली? तो पहले विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1987 में। कहां पर? बेंगलोर में। तो सी ऑप्शन बेंगलोर जो है सही हो जाएगा। 1921 का मोपाला विद्रोह कहां हुआ था? कश्मीर, BNWFP, केरल या असम? 1921 का मोपाला विद्रोह क्यों हुआ था? ये किया था केरल के मोपाला मुसलमानों ने किया था हिंदुओं और अंग्रेजों के विरुद्ध। इसी को मोपाला विद्रोह कहा जाता है और ये हुआ था 1921 में। कहां पर? केरल में। ठीक है, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल या ऑस्टिन? रडार 1 सितंबर 1936 को जो है रडार की खोज हुई थी, और इसकी जो आविष्कारक थे, ये जो खोज की थी, किसने की थी? सर रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन ने। ठीक है, तो रॉबर्ट वाटसन जो है सही हो जाएगा। अगला है एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां? तो ये बनवाया था नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में। ठीक है, आगरा में। तो नूरजहां जो है सही हो जाएगा, एतमादुल्ला का मकबरा। आगे है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? RK नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल या कोई भी नहीं? 1 मिनट। तो ये बुक लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने, और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1949 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। ओके, आगे निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, B2, B1 या B12? कोबाल्ट बताना किस में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट जो धातु है वो पाई जाती है विटामिन B12, जिसे क्या नाम होता है? इसका जो नेम होता है वो होता है कोवालामीन। ठीक है, कोवालामीन इसका नाम होता है, जिसमें कोबाल्ट धातु जो है पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत? एफ्लाटॉक्सिन इससे कौन सा अंग जो है अफेक्ट होता है? तो इससे अफेक्ट होता है लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, लिट्टे इसके लिए हैं लंकन टाइगर्स फॉर तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल इल्म, लंकन ट्रूप्स फॉर तमिल एम्पायर या उपयुक्त में से कोई नहीं? लिट्टे कहाँ पर है? लिट्टे का गठन जो था ये हुआ था श्रीलंका में। कब हुआ था? मई 1900
1976 में हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या था लिट्टे का? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर, रावलपिंडी, कराची या इस्लामाबाद? एक रैली के दौरान जो थी इनकी मृत्यु हुई थी गोली लगने के कारण। ठीक है। तो कहाँ पर हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल में। तो रावलपिंडी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। कौन सी समिति पंचायत राज से संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, संथानम समिति या वी के राव समिति? जो पंचायत राज से संबंधित, देखिए अशोक मेहता भी आई, बलवंत राय मेहता भी आई और वी के राव समिति भी आई थी। संथानम समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कौन सा कथन है जो कि सत्य है? जिला परिषद की इकाई को पंचायत कहते हैं, पंचायत समिति की इकाई को पंचायत कहते हैं, ग्राम सभा की इकाई को पंचायत कहते हैं या उपरोक्त सभी? पंचायत किसे कहते हैं? पंचायत समिति की इकाई को पंचायत कहते हैं। तो ये कथन जो है सत्य हो जाएगा। पंचायती राज किस में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती या अवशिष्ट सूची? तो पंचायती राज जो है ये सम्मिलित है राज्य सूची में। ठीक है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच या कोई नहीं? तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? पंचायत समिति के सदस्य जो हैं उसके प्रधान का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? 18, 15, 12 या 10? तो अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है कितनी? ग्राम पंचायत के सदस्यों की 15। ठीक है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है अपने आप में उद्देश्य है, उद्देश्य, साधन एवं मान्यता, बतौर साधन मात्र या मान्यता मात्र? तो पंचायती राज संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है उद्देश्य, साधन एवं मान्यता। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का राज्य में प्रतिनिधि कौन होता है? निर्वाचक अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन बूथ अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन अधिकारी? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का राज्य में प्रतिनिधि होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो कौन हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। एक मिनट, ओके, एक मिनट, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और जो राज्य का होता है वो निर्वाचन अधिकारी होता है। ओके, तो ये गलत है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का पूछा है तो वहाँ पे कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और राज्य में निर्वाचन आयोग में कौन होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है। एक मिनट, वेट एक मिनट। ओके, वेट एक मिनट। यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का राज्य में प्रतिनिधि कौन होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आगे, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। आगे है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 96, 95, 98, 99? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1995 में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा, धारा सभा, उक्त दोनों या वार्ड सभा? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है वार्ड सभा। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने कहा? बलवंत राय समिति ने, खर्रा समिति ने, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने या उक्त सभी ने? तो ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने कहा था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। ठीक है। अगला देखिए, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, जीबी में बताने के कितने बाइट्स होते हैं? तो फर्स्ट है 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स, 1024 टेराबाइट। तो 1 GB में कितने होते हैं? 1 GB में होते हैं 1024 मेगाबाइट। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1024 मेगाबाइट, थर्ड ऑप्शन। ओके।
अगला है मेनिमोनिक्स इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली, हाई लेवल या नेचुरल लैंग्वेज। तो निमोनिक्स किस में यूज होते हैं, ये यूज होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। अगला देखिए, हाउ मेनी स्टेबल स्टेट्स डू बाइनरी सर्किट एलिमेंट हैव, 1 स्टेबल स्टेट, 2 स्टेबल स्टेट्स, 3 स्टेबल स्टेट या 9 स्टेबल स्टेट। बाइनरी सर्किट में बताने की कितने स्टेबल स्टेट होती हैं, तो 2 स्टेबल स्टेट जो हैं इसमें होती हैं, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी, सॉरी एक्सेस टाइम, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी का, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या कॉम्पैक्ट डिस्क। तो किसका होता है फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, सेमीकंडक्टर मेमोरीज का, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग, इनमें से कौन सा है जो कि मल्टीटास्किंग जो है इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है, विंडो 98, एंटी एक्सपी या MS डॉस। तो मल्टीटास्किंग किस में नहीं होता है, MS डॉस में। तो 4th ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, द मेमोरी विच एलोकेट स्पेस फॉर डोस एंड एप्लीकेशन इज कॉल्ड, एक्सपैंडेड मेमोरी, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या कन्वेंशनल मेमोरी। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, द मेमोरी विच एलोकेट स्पेस फॉर डोस एंड एप्लीकेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल मेमोरी, ठीक है। 4th ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, कन्वेंशनल मेमोरी। अगला है, द रिसाइडिंग लोकेशन ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज रैम, रोम, CPU या मेमोरी कैशे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बायोस कहाँ पर होता है, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। इफ ए पेरिफेरल डिवाइस नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इट जनरेट, तो वो क्या जनरेट करेगा, इंटरप्ट, स्पूल, स्टैक या पेज फाइल। तो वो जनरेट करेगा इंटरप्ट, ठीक है। A utility that can be used to minimize the number of fragmented files and enhance the speed, disk cleaner, defrag, scan disk या system restore। तो इसको क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेड फाइल्स को मिनिमाइज करता है एंड एनहांस स्पीड को बढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रैगमेंटेशन। ओके, तो डिफ्रैग जो है सही हो जाएगा। आगे है, व्हाट डज फैट स्टैंड्स फॉर, फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फॉर्मेट ऑल टैब्स या फाइल एट्रीब्यूट टाइप। तो फैट की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे कि फैट की फुल फॉर्म जो है क्या हो जाएगी, तो फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मैथ्स के क्वेश्चन, इफ ABC आर इन AP देन, अगर ABC AP सीरीज आपने पढ़ी है उसमें क्या होता है, डिफरेंस इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे बताना है हमें कि अगर ABC AP सीरीज में है तो यहाँ से कौन सा सॉल्यूशन जो है उसके लिए सही होगा। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि ABC AP सीरीज में है तो B माइनस A, यानी कि B माइनस A का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर आएगा, C माइनस B के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो B को एक तरफ लेके आते हैं, तो B प्लस B इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा C प्लस A। तो यहाँ से सॉल्व होके क्या मिलेगा मुझे, 2B इक्वल टू A प्लस C, ये मिल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट, हमें x के बारे में बताना है कि x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी। तो देखते हैं, देखिए हम क्या मान लेते हैं, x को एक और मान लेते हैं, ये 2 इंटू ABCD एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इसका रेशियो देखेंगे, सॉरी इसका ऑर्डर देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये भी कितनी है, 2 इंटू 3 है।
तो एक मिनट, ओके इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ओके इसको आगे देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। अगला देखते, देखिए इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर एक मैट्रिक्स ए वो कह रहा है कि वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ए कैसा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, जीरो या स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके तो देखिए सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो ए है उसका ट्रांसपोज जो आएगा वो भी किसके बराबर आएगा, ए का, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ए के बराबर आएगा। ओके तो अब ये कह रहा है कि ये दोनों एसिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा और ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर भी आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो ए को इस तरफ लेके आएंगे तो ए प्लस ए इक्वल टू यहाँ पर क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू जीरो और a इक्वल टू जीरो। अब जीरो से हम किसको शो करते हैं, जीरो से हम जीरो मैट्रिक्स को शो करते हैं, ठीक है, जिसमें सारी ही जीरो होती है तो वो जीरो मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे a कैसा हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ये डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें 2x माइनस 3/4 का। तो मैं मान लेती हूँ इसको कि ये जो है y है, एक फंक्शन हमें दिया है 2x माइनस 3/4, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं इसको डेरिवेटिव निकाल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ओके तो पहले इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 और डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे सिंपल मेरा 2 बच जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 3/4, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। तो 2 माइनस 0 2, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव 2 निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 5x³ प्लस 3x माइनस 1 और x माइनस 1। इसको देखिए कैसे सोल्व करना है। तो ये मल्टीप्लाई में है, 2 टर्म दी हैं, तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट रूल किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट को छोड़ के जो है सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को छोड़ के और फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है। ओके तो इसको सेम रखेंगे हम। तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसको ऐसे के ऐसे अगर मैं ले लेती हूँ 5x³ प्लस 3x माइनस 1, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो 1 ही बचेगा, ठीक है। प्लस अब देखिए सेकंड वाले को सेम रखेंगे यानी कि x माइनस 1 रखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 15 यानी कि 15x²। 3x है तो 3 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो सिर्फ जो है यहाँ से ये बचेगा। तो इसको सोल्व कर लेना है 5x³ प्लस 3x माइनस 1, ठीक है, प्लस x माइनस 1 और यहाँ पे ये है 15x² प्लस 3, ठीक है। तो अब इसे सोल्व कर लीजिए, सिर्फ इसे ओपन कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। 3x यहाँ है, 1x यहाँ पे, तो ये 4x हो जाएगा। ओके तो जो कट या सॉरी इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15x³ प्लस 3x और माइनस 3 और ये माइनस 15x²। ओके तो यहाँ से जिससे जो कट हो रहा है वो कट कर लीजिए और जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लाइक इसका आंसर आएगा 20x³ माइनस 15x² प्लस 6x माइनस 4, ठीक है। आगे मे बी क्वेश्चन में वो आपको x की वैल्यू भी दे सकते कि x की वैल्यू अगर 0 भी हो तो या 1 हो तो वो उसके अकॉर्डिंग उस इक्वेशन में आप वैल्यू रखिए और वहाँ से आंसर निकाल लीजिए। ओके फिलहाल इसमें ये इतना ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 13। थैंक यू सो मच।